स्टूडेंट, वेलकम बैक टू गीत क्लासेस। सो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे, है ना बच्चों। देखिए, आज के डेट में पढ़ाई करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये हम लोगों का अगस्त मंथ भी ख़त्म होने जा रहा है। तो 12 का बोर्ड आने में ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप लोग तैयारी करिए। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल मैंने चैप्टर 1 का 2 क्वेश्चन आप लोगों से शेयर किया था। आज वही चैप्टर का तीसरा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का क्या उद्देश्य था, बताइए। मतलब गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन था उसका उद्देश्य क्या था, आप लोगों को इसका आंसर बताना है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ आप लोगों को बताना। देखिए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य निम्नलिखित है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, उसका उद्देश्य जो था वो निम्नलिखित है। ठीक है, शीत युद्ध से दूर रहना, सबसे पहला पॉइंट है शीत युद्ध से दूर रहना। संयुक्त राष्ट्रीय संघ यूएनओ का समर्थन करना, किसी भी सैनिक गुट में शामिल ना होना। ठीक है, यही था, इसका आंसर यही है, सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है। देखिए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का क्या उद्देश्य था, वो लोग अपना क्या उद्देश्य मनाया था। सबसे पहला तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य निम्नलिखित है, ये लोगों का उद्देश्य निम्नलिखित है। शीत युद्ध से दूर रहना, संयुक्त राष्ट्रीय संघ यूएनओ का समर्थन करना, किसी भी सैनिक गुट में शामिल ना होना, बस यही है। को थोड़ा लाइटिंग में प्रॉब्लम हो रहा होगा, कोई बात नहीं, अब से नहीं होगा। आज भर थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, कुछ दिन तक एडजस्ट कर लीजिए, फिर नहीं होगा। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, उन 3 देशों के नाम बताए। उन 3 देशों के नाम बताए जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन का आरंभ किया था। उनके नेताओं के नाम क्या थे। मतलब चौथा क्वेश्चन है ये चैप्टर में, उन 3 देशों का नाम आप लोगों को बताना है जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन को शुरू किया था, आरंभ किया था। ठीक है, उनके नेताओं के नाम क्या थे, वो सब नेता का क्या नाम था। ठीक है, भारत, मिस्र तथा जवाहरलाल नेहरू। सबसे पहला है पंडित जवाहरलाल नेहरू, कर्नल नासिर एवं मार्शल टीटो। बस 1 2 3 पढ़ लीजिए आप लोग। बैकग्राउंड को इग्नोर करिएगा। ठीक है, अब देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन है आप लोगों से, तीसरी दुनिया से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन है, तीसरी दुनिया से आप क्या समझते हैं। चलिए अब इसका आंसर मैं आप लोगों को बताती हूँ। दुनिया का ऐसा देश जो किसी भी सैनिक गुट में शामिल नहीं रहा। मतलब दुनिया का एक ऐसा देश है जो सैनिक गुट में शामिल नहीं रहा, वो गुट में शामिल हुआ ही नहीं, और शीत युद्ध से दूर रहा, और शीत युद्ध से भी वो दूर रहा। इसे यह तीसरी दुनिया कहते हैं, इसको ही हम लोग तीसरी दुनिया कहते हैं। गुटनिरपेक्ष में शामिल देशों को भी तीसरी दुनिया कहा जाता है। तीसरी दुनिया वो है जो गुट में भी शामिल नहीं रहा, ठीक है, शीत युद्ध में भी शामिल नहीं रहा, इसी को हम लोग तीसरी दुनिया का देश कहते हैं। फिर से मैं आप लोगों को पढ़ा दे रही हूँ, तीसरी दुनिया से आप क्या समझते हैं। दुनिया का ऐसा देश जो किसी भी सैनिक गुट में शामिल नहीं रहा और शीत युद्ध से दूर रहा, इसे ये तीसरी दुनिया कहते हैं। गुटनिरपेक्ष में शामिल देशों को भी तीसरी दुनिया कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक क्या है। विश्व बैंक क्या है, ये तो आप लोगों को आता ही होगा। विश्व बैंक क्या है, विश्व बैंक की स्थापना 1945 में किया गया था। विश्व बैंक की स्थापना हम लोगों का 1945 में किया गया था। इसका मूल्यांकन अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में है। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व के सभी देशों की अर्थव्यवस्था को जोड़ के रखना, और जो बेजह गरीबी है उनको
ऋण प्रदान करना, मतलब जो देश गरीब है, जो गरीब है वो लोगों को ऋण देना, मतलब कर्जा देना, लोन देना, आप कुछ भी बोल सकते हैं, वही है। ठीक है स्टूडेंट, मैं आप लोगों को अब आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। आप लोग इतना पढ़ कर रखिएगा, याद करिएगा, होमवर्क करिएगा, और जो क्वेश्चन चाहिए कमेंट में कर दीजिएगा। और थोड़ा लाइटिंग का प्रॉब्लम है, वो भी मेरे को बोल दीजिएगा, मैं सब कुछ सुधारूंगी। ठीक है, और जहाँ मैं गलत हूँ वो भी बोलिएगा। आप लोग बोल सकते हैं भाई। और आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट में करिएगा, दी मेरे को ये क्वेश्चन चाहिए तो मैं शेयर करूँगी। ठीक है तो मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दूंगी, ये चैप्टर का वो भी बता दूंगी। पहले सब्जेक्टिव कंप्लीट कर लूँगी, उसके बाद मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव दूंगी। फिर से ये पढ़ते हैं, चलिए। विश्व बैंक क्या है? देखिए, विश्व बैंक की स्थापना 1945 में किया गया था। इसका मूल्यांकन अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में है। ओके, इसका मुख्य उद्देश्य विश्व के सभी देशों की अर्थव्यवस्था को जोड़ कर रखना और जो गरीबी है उनको ऋण प्रदान करना। ओके 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 बच्चों, बाय। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों के साथ में इसका आगे का क्वेश्चन लेकर आती हूँ। मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए। गुड नाइट।